हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 जो आपकी 7 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मोशन। कि मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन का मतलब होता है किसी चीज़ का चलना। जब कोई चीज़ चल रही होती है वो उसकी जो चाल होती है, उसकी जो गति होती है, उसको मोशन कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द मोशन, कि मोशन क्या होता है। तो जिज्ञासा उसको बताती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट अलोंग विद टाइम। जब भी कोई एक चीज़, मान लो कोई चीज़ एक यहाँ पे पड़ी है और थोड़े टाइम बाद में वो यहाँ पे आ जाती है। जब भी कोई चीज़ अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो जगह है, वो टाइम के साथ और अपने आसपास की चीज़ों के विद रिस्पेक्ट टू उनके तुलना में अपनी जो स्थिति है, अपनी जो अवस्था है या अपनी जो जगह है, उसको अगर बदल लेती है तो उसको बोलते हैं मोशन के अंदर होना, ठीक है। जैसे कोई कार है चलती हुई जा रही है, आप कार के अंदर सड़क पे आप जा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग टाइम पे देखना आपके बाहर का व्यू जो है वो अलग अलग होगा। कब होगा, जब आप कार के अंदर बैठे और कार चल रही है, मोशन के अंदर जब है। तो टाइम 10 बजे आप कहीं पे थे, दिल्ली में थे, बाहर 12 बजे या 1 बजे आप गुड़गांव पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ये गति हुई कि दिल्ली का व्यू अलग अलग होता हुआ गुड़गांव के व्यू पे आ गया। वही आपकी 10 बजे अगर गाड़ी जो है वो चांदनी चौक पे खड़ी है तो उसके आसपास की चीजें वैसी रहने वाली है जब तक उसको आप चला के आगे नहीं ले जाते, ठीक है। तो देखो इसमें दिया क्या है, दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन और चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की समय के साथ जो स्थिति बदल जाती है, जगह जब बदल जाती है, तो उसको बोला जाता है मोशन के अंदर होना। जैसे हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो सन के अराउंड लगातार घूमती रहती है, ठीक है। सन और अपनी एक्सिस के अराउंड लगातार घूमती रहती है, ठीक है। तो एक्सिस को देख रहे हैं हम, ठीक है, और वो उसके आसपास घूम रही है, ओके। सो अब हमारे पास यहाँ पे है कि जब हम फिजिक्स में बात करते हैं ना, ठीक है, फिजिक्स हमारे पास साइंस की 3 ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हम 3 लेके चलते हैं नॉर्मल, और एक इन्वायरमेंट भी आता है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर 2 तरह की स्टेट्स होती हैं, 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक तो ये कि आप स्टेशनरी हो, स्टेशनरी मतलब आप रुके हुए हो, आप रेस्ट के ऊपर हो, आप चल नहीं रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है मोशन के अंदर मूविंग स्टेट, जब आप चल रहे हो, जब कोई चीज चल रही होती है, ठीक है। या तो कोई चीज है वो रुकी हुई होगी या वो चल रही होगी। ये भी एक जगह पे ये नहीं हो सकता कि वो रुक रही है चल रही है, ठीक है, इकट्ठा नहीं हो सकता। रुकी है, उसके साथ बाद में वो चलना शुरू की है, चलते चलते फिर वो रुकेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है उसको टाइम के साथ और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ चेंज नहीं करता है, नहीं बदलता, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। यानी कि जो गतिमान नहीं होती है, जिसके अंदर मोशन नहीं होता। तो जब भी कोई चीज़ आपकी, मान लो एक टेबल है, कई सालों से वो टेबल या कई दिनों से वो टेबल वहीं पे पड़ा है, ठीक है, वो हो गया आपका रेस्ट के ऊपर, ठीक है, स्टेशनरी उसको बोल दिया। या क्या होता है, आपका घर जो है वो 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से वहीं पे खड़ा, वो चल के अपने आप कहीं नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल ट्री, पिलर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to stationary objects, the object is said to be in motion। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है with respect to stationary object, यानी कि जो एक चीज है, आप चल रहे हो, आपके पास एक साथ दीवार के साथ साथ चल रहे हो, दीवार जो है वो स्टेशनरी है, आप उसके साथ साथ चल रहे हो, आप मूविंग हो, आप मोशन के अंदर हो। जैसे वॉकिंग, आप चल रहे हो, ठीक है, जो ट्रीज हैं वो वहीं पे खड़ी रहेंगे, आप चल के आगे चले जाओगे। उसके अलावा हमारे पास है मूविंग कार, कार जो चल रही है, मूविंग एरोप्लेन, फ्लाइंग एरोप्लेन, मूविंग ट्रेन, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास क्या होती है, मोशन के अंदर होती हैं। अब मोशन क्या होता है, 3 तरह का होता है। पहला तो लीनियर और रेक्टिलिनियर। क्या होता है, लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर, जब आपकी कोई वस्तु एक सीधी लाइन के ऊपर चल रही है, जैसे सड़क के ऊपर कार चल रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं, एक सीधी सड़क के ऊपर कार को चलना इज लीनियर मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी के नीचे जो लगा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, ठीक है, लेफ्ट राइट चलता रहता है। तो आपका मोशन जब या तो लेफ्ट राइट हो या अप डाउन हो, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेट करना, बहुत ज्यादा जाना फिर कम पे आना। जैसे आप झूला झूलते हो ना, तो झूला क्या करता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। सीसा उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास तीसरा सर्कुलर मोशन, जब कोई एक चीज किसी के आसपास घूमती है, चारों तरफ से घूमती है। जैसे हमारी धरती जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है, अपनी एक्सिस के आसपास घूमती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। गोल चक्कर में जब घूमते हो आप ऐसे, ठीक है।
उसके बाद में है ज्ञान पूछता है डीडी व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखो फिजिकल क्वांटिटीज, आप फिजिकल की बात करते हो दैट रिलेट्स विद आर फिजिकल अपीयरेंस। हमारी जो बॉडी है वो एक फिजिकल चीज है, उसको आप टच कर सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, उसको आप तोल सकते हो। तो वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड मतलब गिन सकते हो, ठीक है, बाय मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको आप माप सकते हो या जिसको आप तोल सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप क्वांटिफाइड कर सकते हो, ठीक है, मेजरमेंट, चाहे वो वेट है, चाहे वो लेंथ है, कुछ भी है। 7 तरह की हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आती है। फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स 2 पार्ट। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसकी क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जैसे 4, 5, 6, 10, 12, 25, 30। दूसरा पार्ट होता है उसकी यूनिट, यानी कि 4 किलोमीटर, 4 केजी, 4 ग्राम, ठीक है, 4 एम्पियर। तो हम उसको लिखते हैं, अगर आपके पास कोई 4 किलो चीज है तो ये 4 जो है ये उसकी क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो केजी है ये उसकी यूनिट है, ठीक है। उसके बाद है जैसे आपको 4 मीटर और 100 ग्राम दिया हो तो 4 और 100 जो है वो मैग्नीट्यूड है, मीटर और ग्राम जो है एम और जी वो आपकी यूनिट्स है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 2 तरह की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। एक स्केल है, ठीक है, स्केल से आप क्या मेजर कर सकते हो? उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, ठीक है, या उसकी ब्रेड्थ मेजर कर सकते हो, उसकी हाइट मेजर कर सकते हो। आप ये मेजर कर सकते हो कि आप नॉर्थ में जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं मेजर कर सकते ना। तो स्केलर आज 2 क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्केल से सिर्फ आप मेजर कर सकते हो, डायरेक्शन नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास स्पीड, आप किसी भी स्पीड से किधर ही चले जाओ। डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड एनर्जी। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वो है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर उससे उल्टे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। आप एक चीज बोलो कि मेरा घर मेरे स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, वो होगी स्केलर क्वांटिटी क्योंकि 10 किलोमीटर है। अब आप बोल दो कि मेरे घर से मेरा स्कूल 10 किलोमीटर ईस्ट के अंदर है, पूर्व के अंदर है, अब वो होगी वेक्टर। जब दिशा आ गई तब वेक्टर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको इसके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला, व्हाट इज मोशन? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक दिए गए टाइम के अंदर अगर कोई वस्तु अपने आसपास की चीज़ों के अनुसार अपनी जो जगह है वो बदल लेती है तो उसको मोशन कहा जाता है। सेकेंड इज नेम ऑल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आएगा, आपकी वर्कशीट में प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, चेंज कर लेना उसको, क्वांटिटीज आएगा, ओके। फर्स्ट इज मास, देन लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 तरह की बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी बहुत काम आने वाला है। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। Second is vector quantities. Vector quantities are those quantities which has magnitude as well as direction, for example velocity, acceleration and displacement etc. Okay. उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग या ईच मूविंग एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग्स। हमने मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल्स देनी है आपके आसपास। पहला है ट्रीज, पेड़, पोल्स यानी कि खंबे, बिल्डिंग्स, स्टैचूज जो लगाए होते हैं, टेबल और चेयर जो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खड़े हैं। उसके बाद है मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ए फ्लाइंग एरोप्लेन, मूविंग ट्रेन, मूविंग कार, मूविंग बोट इन ए रिवर एंड पेंडुलम ऑफ क्लॉक। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट 28 खत्म होती है। सबसे इजी वर्कशीट जो है ये थी। सो ये रहे क्वेश्चन 3 और 4, आप इसको यहाँ पे पोज करके नोट कर लें। उसके बाद में ये रहे हमारे क्वेश्चन 1, 2 और 3 भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले 3 क्वेश्चन। ओके।